शांति। आज का टॉपिक है सत्य असत्य की लड़ाई। क्योंकि आप देखते भी हैं एक तरफ सत्य है तो दूसरी तरफ असत्य भी है। जो चीज़ें हमारे साथ हुई भी नहीं लेकिन फिर भी दुनिया ने सत्य बनाकर दिखाया तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने हमारे लिए एक शब्द यूज़ किया है, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि उसे पार लगाने वाला स्वयं परमात्मा है। तो इसी प्रकार लेकिन असत्य की कोई नाव नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि दो नाव पर पैर रखोगे तो गिरोगे ही, इसीलिए हमें एक नाव पर ही बैठना है। और वो भी कौन सी नाव हो? सत्य की, जिसको स्वयं भगवान ने पकड़ा है, क्योंकि असत्य की नाव को दुनिया ने पकड़ा है। आज आप बहुत जगहों पे देखेंगे, जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ आपको कहा जाता है कि आप ये चीज़ ले लो, बहुत अच्छी है। और वो आप घर पे आते हो, वो चीज़ इतनी बेकार निकलती है कि आप एकदम से अशांत हो जाते हैं। और हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने देखो मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा झूठ बोला। अब आप खुद सोचिए कि वहाँ पर उस व्यक्ति ने आपके साथ झूठ बोला, असत्य बोला, हम कितने डिस्टर्ब हो गए। लेकिन जब सत्य की बात आई तो सत्य के लिए हमें बहुत कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। और वो परेशानियाँ हैं, मान लो कई ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जो सत्य की राह पर चलते हैं लेकिन दुनिया उन्हें जीने नहीं देती। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो झूठ का रास्ता पकड़ लेता है, लेकिन झूठ भी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। इसीलिए भगवान भी कहते हैं सत्य की दो परखें हैं। पहला एक है मन का सत्य और दूसरा है वाचा का सत्य। और असत्य की तीन परखें हैं। पहला मन भी असत्य, उसकी वाचा भी असत्य होगी और उसका कर्म भी असत्य होगा, क्योंकि वो जो आपके सामने रखेगा वो उसको खुद नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन अगर सत्य वाला है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर खुशी रहेगी। तभी हम कहते हैं सच तो बिठो नच, मीन्स सत्य वाला, सत्यवादी हमेशा नाचता हुआ ही रहेगा, हमेशा वो नाचते गाते ही अपने जीवन को व्यतीत करेगा। लेकिन जो असत्य व्यक्ति होगा वो ना तो नाच पाएगा, ना गा पाएगा और ना किसी से अपनी बातों को शेयर कर पाएगा। जैसे हम दुनिया में देखते भी हैं कि एक सब्जी वाला है, अगर वो सत्य आपको कह देता है कि आप मेरे पास से फ्रूट ना लेकर के आप पास वाली जो भी शॉप है वहाँ से आप फ्रूट ले लें, आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब उस व्यक्ति ने तो सत्य बोला, लेकिन आप दुकान के अंदर गए और वहाँ पर आपने फ्रूट लेने गए, वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बाकी चीज़ें आपको थोड़ी गलत लगी। तो जैसे आपने किसी कस्टमर से पूछा या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जो वहाँ पर उस दुकान के सेल कर रहा है, तो आपने उसको कहा कि ये चीज़ कैसी है, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति आपको कहेगा ये बहुत अच्छी है, आप लेके जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। आप फ्रूट तो बहुत अच्छा लेके आए, लेकिन जब दूसरी चीज़ की बारी आई तो आप लेके तो आए लेकिन उसने आपको खुशी नहीं दी। अब आप सोचिए कि उस जो बाहर जो रेडी वाला व्यक्ति था उसने आपको सत्य राह बताई तो आप फ्रूट अच्छा ले आए, लेकिन उसने आपको दूसरी चीज़ नहीं बताई थी। लेकिन दूसरी चीज़ के लिए आपको खुद की परख ज़रूरी थी। इसीलिए कहते हैं कि मानव दो नाव पर पैर रखता है, कभी सत्य और कभी असत्य। सत्य के साथ भगवान खड़ा है और असत्य के साथ शैतान खड़ा है। अब आप खुद सोचिए कि मुझे किसके साथ खड़े होना है, क्योंकि सत्य होगा तो भले कितना भी दुनिया आपको परताड़ेगी, दुनिया आपको अच्छे तरीके से तंग करेगी, गाली गलौज करेगी, बहुत कुछ सुनाएगी और आपको सुनना पड़ेगा। तो आप एक ही चीज़ याद रखें, सत्य के लिए अगर हमें सुनना भी पड़े तो मुझे सुनना है। आज देखो बहुत सारे उदाहरण आप ही के सामने हैं कि सत्य की लड़ाई के बीच में कितने लोग शहीद हुए। हमें भी उसी सत्य की राह पर चलना है। तभी हम कहते हैं, भगवान के लिए भी गायन करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, कि भगवान सत्य है। जब बाप सत्य है
तो हम बच्चे भी सत्यवादी होकर रहें। ओम शांति।